यूपी में सत्ता संग्राम छिड़ चुका है। इस वक्त हम आगरा के फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र में हैं। ये वही फतेहपुर सीकरी है जिसने मुगल काल से सत्ता संग्राम देखा है। इस बार यूपी के चुनाव में या कहें कि सत्ता संग्राम में इस सीट से भाजपा की ओर से जहां पूर्व सांसद व 2 बार के विधायक चौधरी बाबूलाल हैं, वहीं सपा रालोद गठबंधन की ओर से ब्रजेश चाहर हैं। कांग्रेस की ओर से हेमंत चाहर और बसपा की ओर से मुकेश राजपूत अपनी किस्मत आजमाने चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के सियासी संग्राम में आगरा की फतेहपुर सीकरी विधानसभा सीट पर भी सत्ता संग्राम छिड़ चुका है। पर्यटन के मानचित्र में विश्व में अहम स्थान रखने वाले इस विधानसभा क्षेत्र में आजादी के बाद 17वीं बार 10 फरवरी को मतदान होने जा रहा है। ये सीट 1957 में अस्तित्व में आई। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह वाली इस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता समाजवादी पार्टी को छोड़कर लगभग सभी प्रमुख दलों के प्रत्याशियों के सिर पर जीत का ताज सजा चुके हैं। बुलंद दरवाजे के लिए विश्व विख्यात इस विधानसभा क्षेत्र का इतिहास भी काफी बुलंद रहा है। कभी मुगल साम्राज्य की राजधानी रही फतेहपुर सीकरी से पहली बार प्रजा सोशलिस्ट पार्टी पीएसपी के स्वामी विश्वेश्वरनाथ विधानसभा का चुनाव जीते थे। इस सीट से सबसे अधिक बार चौधरी बदन सिंह चुनाव जीते हैं। वे 5 बार विधायक रहे। 5 बार उन्होंने अलग अलग दलों के प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीता। 1977 में जनता पार्टी, 1980 में जनता पार्टी सेकुलर, 1985 में लोकदल, 1979 में जनता दल, 1993 में भाजपा के टिकट पर विधायक चुने गए। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सिर्फ बाबूलाल ही यहां से चुनाव जीत सके। बसपा के सूरजपाल भी यहां से विधायक रह चुके हैं। फतेहपुर सीकरी सीट से सपा का अब तक खाता नहीं खुल सका है। साल 2017 के चुनाव में चौधरी उदयभान सिंह चुनाव जीते थे। उन्हें प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री भी बनाया गया। उन्होंने बसपा के सूरजपाल को लगभग 57,000 वोटों से चुनाव हराया था। भाजपा इस बार उनका टिकट काटकर अपने पूर्व सांसद व 2 बार इसी सीट से विधायक रहे चौधरी बाबूलाल को चुनावी मैदान में उतार चुकी है। जाट बाहुल्य इस विधानसभा क्षेत्र में युवाओं के रोजगार के लिए ना तो कोई संसाधन है और ना ही स्टेडियम। युवाओं के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है सर, पहले से भी नहीं रहा है, ना कोई आशा दिख रही है। धरती पे कुछ नहीं होता हो रहा है। देखो हमारे गांव में देखो कैसी हालत। अभी पानी आएगा तो इतना बढ़ जाएगा, यहाँ के निकलने लायक नहीं रहेगा। निकासी की भी समस्या है। जो हमारे यहाँ से चुन के जाता है प्रतिनिधि, वो फिर दोबारा आने का नाम ही नहीं लेता। सबसे बड़ी समस्या तो एक सरकार किसी की भी हो। और समस्या हमारी है गांव में, हर चीज़ के लिए हमें भागना दौड़ना पड़ता है। और हमारे यहाँ पे जैसे हमारे पानी की समस्या है, पूरे गांव में पानी की समस्या ठीक नहीं है। वैसे हमारा पानी जलमग्न है कागज़ों में, परंतु यहाँ पे पानी की समस्या पूरे गांव में है। आप जो विधायक होगा उससे क्या क्या उम्मीद रखते हो? हम उम्मीद रखेंगे कि हमारी समस्याओं को दूर करे। पानी सबसे पहले फर्स्ट नंबर, गाँव के अंदर पानी की समस्या ज़्यादा रहती है और नालियाँ नहीं बनी है। अभी नालियाँ ये कि ये है, अभी तो ये मरेठन तक चली हुई है, फिर वहाँ से आगे की समस्या भी कर रही है। अभी मेरा नाम साहब मोहम्मद यूनुस उर्फ हाजी मंटू है। अब क्या अभी आप सियासत के बारे में बात कर रहे हैं? सियासत तो साहब यहाँ अभी शांति है, अभी कोई किसी का जिक्र नहीं है। लोग कारोबार से ज़्यादा परेशान है। 2-2.5 साल से तो लॉकडाउन लगा हुआ है और टूरिस्ट रेट की ये जगह है। यहाँ पर लोग जो पर्यटक आते हैं वो आना बंद है। इसलिए लोग बाग जो है अपने कारोबार करने के लिए घर से बाहर मेहनत मजदूरी करने के लिए डोल रहे हैं। और वोटों के बारे में अभी कोई ऐसा खास जिक्र नहीं है। वैसे यहाँ ज़्यादातर बात गठबंधन की भी है और उसकी बसपा की भी है और सपा की भी है और बीजेपी की भी है। सब मिली जुली यहाँ पब्लिक है। कोई किसी का एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहा, आपस में मिलजुल के भाईचारे के साथ सबका सहयोग कर रहे हैं। अब ये तो साहब गवर्नमेंट पे जो है निर्भर करता है और डिपेंड करता है। जो गवर्नमेंट के जो है जब बाहर से जो है हवाई जहाज़ वगैरह आएंगे, टूरिस्ट आएंगे और रास्ते जो है अमन चैन के होंगे, सबको सहूलियत और वो मिलेगी तो यहाँ घूमने आएंगे तो रोटी रोजी चलेगी। जब आगे से ही कोई निस्तारण नहीं हो रहा तो आगे जो है पीछे क्या होगा। मेरा नाम अमर सिंह है साहब। अमर सिंह जी, क्षेत्र में इस समय विकास की किन किन योजनाओं का इंतजार है? अभी विकास की योजना का साहब देखो, आदमी की
ये गांव के हमारे रोड हैं जो बेकार हैं। तक गांव में रोड गए पहले दरगी रोड जो पहली सरकार डरा गई, और वैसे कोई धंधा और कोई कॉलेज नहीं है सरकारी तक, और सा जो कोई रोजगार नहीं है आदमी का, कोई बेरोजगारी ज़्यादा तक। अब जो विधायक या जो भी सरकार बनेगी उससे उम्मीदें क्या रखते हो आप? क्या मतलब उसे क्या क्या करना चाहिए क्षेत्र के लिए? और उम्मीद है ऐसा कि आपके विधायक हैं, हमारा कोई लिंग का विधायक है, कोई दूसरे का लिंग का विधायक है, ये तो सा जो वोटर डालेगा, रिजल्ट तो वोटर बताएगा सा। फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र के हम उस पथरीले इलाके में हैं जहां की पहाड़ियों के बीच बसे गांवों के लोग आज भी पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। एक एक बाल्टी पानी के लिए यहां के लोगों को भटकना पड़ जाता है। इस क्षेत्र में पानी ही नहीं और भी कई ऐसी समस्याएं हैं जिसके समाधान के लिए यहां के लोग लंबे समय से अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं, मगर समस्याएं जस की तस हैं। 10 फरवरी को जब वह मतदान करने जाएंगे तो उनके जहन में वह सारे मुद्दे एक बार फिर से होंगे। इसके साथ ही इस विधानसभा क्षेत्र में जातिगत समीकरण भी काफ़ी प्रभावी रहते हैं। यही वजह है कि अब तक इस विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 2007 और 2012 के चुनाव को छोड़ दें तो अब तक जाट समाज के प्रत्याशी ही विधायक बनते आए हैं। अब देखना है इस बार फैसला किसके हक में जाता है। अपने साथी जसवीर सिंह के साथ मैं राजीव शर्मा, दैनिक जागरण।